स्टूडेंट, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का सोशल साइंस हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको हमने सोशल साइंस का सिलेबस एनालिसिस वीडियो डाल दिए, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप वो सिलेबस वाली वीडियो देखने के बाद तब आप ये वाली वीडियो देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर फर्स्ट का हम आप कराने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर के आज हम आपको कराएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है हमें इस चैप्टर में लगे, आज की इस वीडियो में सारे ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी इस चैप्टर में लेके आए, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके टोटल होंगे 40 से 50 बहुविकल्पी आपके होंगे। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो हम लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? 1815 में ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो जो फ्रांस की गणतंत्र घोषणा हुई थी वो हुई थी 1848 में हुई थी। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा कि फ्रांस की गणतंत्र घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1848 ईस्वी वर्ष में, ठीक है। तो आज की जितने भी वो विकल्प प्रश्न करवाए इनको आपको तैयार कर लेना। हमने हिंदी के भी आपको करवा दिए। अगर आपने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अब इसी टाइप से आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। दूसरा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन 100% गारंटेड वाला क्वेश्चन है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गैरीवाल्डी थे या बिस्मार्क थे या काबुर थे या मेजनी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो यंग इटली के संस्थापक हैं वो हैं मेत्सनी मेजनी, जिन्हें हम लोग मेजनी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? तो किस देश से हुआ था? जर्मनी से, इटली से, इंग्लैंड से या फ्रांस से? तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो देश है फ्रांस, ठीक है। कौन सा देश है वह? फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से प्रारंभ हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? कौन से इसमें पूछा है कि जर्मनी किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो 1871 में, 1872 में या 1876 में या 1880 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1871 में। 1871 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था जर्मनी को? 1871 में, 1871 में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? किसकी थी मुख्य भूमिका? जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क में या बिस्मार्क की या काइजर विलियम प्रथम की या मेत्सनी की या हिटलर की? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी वो थी ऑटो वन बिस्मार्क की, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो जर्मनी का जो संबंध था वो है फ्रांस देश से, ठीक है। उसके बाद है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली का जो एकीकरण है वो जोसेपी गैरीवाल्डी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। उसके बाद है, नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय 1814 में हुई थी, 1816 में हुई थी, 1870 में हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नेपोलियन की जो पराजय हुई थी
वो हुई थी 1815 में। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, फ्रांस से, या ब्रिटेन से, या जर्मनी से? तो जो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था वो जर्मनी से था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्मनी। ये आज की इस वीडियो में जितने भी हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया था कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से। अभी इसमें पूछा गया कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी से। ठीक है, तो नेपोलियन का किससे था? फ्रांस से। ऑटो वान बिस्मार्क का किससे था? जर्मनी से। वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1814 में, 1816 में, 1817 में, 1815 में। तो जो वियना संधि हुई थी वो हुई थी 1815 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1815 में। उसके बाद है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति की क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, या जर्मनी का एकीकरण, या नेपोलियन का उदय, या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ? तो जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थी वो थी फ्रांस की क्रांति। क्या थी? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन से हैं? नए मध्यम वर्गीय का उदय, या क्रांतिकारियों का उदय, या उदारवादी विचारधारा का प्रसार? तो इसमें क्या है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है वो नए मध्यम वर्गों का भी उदय था। ठीक है, और उदारवादी विचारधारा का प्रसार भी है, और क्रांतिकारी का उदय भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। बाई चांस अगर आपको ये सभी ना दे, सिर्फ एक आपको कारण दे दे, तो आपको याद, अगर क्रांतिकारियों का उदय दे दिया तो आपको ये आंसर टिक करना है। ठीक है, तो इनको आपको तीनों को याद रखना है। बाई चांस ऑप्शन बदल देता है, सिर्फ आपका एक ही करेक्ट आंसर रख देता। अभी आपने, तो इसमें क्या है? ये सभी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। वियना सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में किसने की थी? किसने की थी वियना संधि में मेजबानी? मेटरनिख ने, या बिस्मार्क में, या चार्ल्स दशम में, या इनमें से कोई ने? तो वियना सम्मेलन में जो मेजबानी की थी वो की थी मेटरनिख ने। किसने की थी? मेटरनिख ने वियना सम्मेलन में मेजबानी की थी। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपका 15। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? 1830 में, मई 1830 में, या मई 1839 में, जुलाई 1829 में, या जुलाई 1830 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जुलाई 1830 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जुलाई 1830 में। जो यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जुलाई विद्रोह भी बोल सकते हैं। तो इसे आपको याद रहेगा कि अगर आपको यूरोप में प्रथम विद्रोह आए तो जुलाई विद्रोह याद रखेंगे, तो जुलाई से आपका आ जाएगा 1830। ठीक है, जुलाई विद्रोह याद रखना, तो इससे आपको पता चल जाए कि यूरोप में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो 1830 में हुआ था। ठीक है, तो ये हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के 15 MCQ क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का। ये आपके 15 MCQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, 2 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी टाइप से हमने हिंदी के भी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए और सभी चैप्टर के हमने सिलेबस एनालिसिस वीडियो डाल दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो सारी वीडियोस को देख लीजिए। और इस बार आपका जो हाई स्कूल का टारगेट होना चाहिए वो 95+ होना चाहिए। तो किन किन बच्चों का टारगेट क्लास 10th का क्या है आप जरूर से कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।